स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी चैनल पर, जो कि प्रभात एग्जाम का ही एक चैनल है जो कि हम यूट्यूब पर आपके लिए लाते हैं, जहां पर हम बात करते हैं जेपीएससी से रिलेटेड अलग अलग स्टफ को लेकर। चाहे आपकी कोई भी जानकारी हो, आपको झारखंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, आपको यहां पर आसानी से प्राप्त होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ज्योग्राफी के सिलेबस को लेकर, जिसमें मैंने पहला पॉइंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बताया था। आज मैं आपके लिए दूसरा पॉइंट लेकर आई हूं उसका, जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तापमान के आधार पर वातावरण की संरचना में 5 परतें होती हैं, और ये लेयर्स हैं क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, बाह्य वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फियर, और बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। तो पहला है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर। इसे पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत माना जाता है, और पृथ्वी की सतह से शुरू होती है ये क्षोभमंडल की परत, और 8 किलोमीटर ऊंचाई तक 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा तक, ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक ये जानी जाती है। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई का मुख्य कारण गर्म संवहन धाराओं की उपस्थिति है, जो गैसों को ऊपर की ओर धकेलती है। इस परत के भीतर सभी प्रकार के मौसम परिवर्तन होते हैं। इस परत में जलवाष्प और परिपक्व कण होते हैं। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए 1 डिग्री सेल्सियस की दर से वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता रहता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ट्रोपोपॉज संक्रमणकालीन क्षेत्र और क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करता है। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर। यह क्षोभमंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है। यह पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बहुत शुष्क होती है क्योंकि इसमें जलवाष्प कम होती है। यह परत उड़ान के लिए कुछ लाभ प्रदान करती है क्योंकि यह तूफानी मौसम से ऊपर है और इसमें स्थिर, तेज और क्षैतिज हवाएं होती हैं। इस परत में ओजोन परत भी पाई जाती है। ओजोन परत यूवी किरणों को अवशोषित करती है और हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। स्ट्रेटोपॉज समताप मंडल और मेसोस्फियर को अलग करता है। अब आते हैं हम मेसोस्फियर पे। मेसोस्फियर समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है और यह वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडा होता है। मेसोस्फियर पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और 80 किलोमीटर तक जाता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। 80 किलोमीटर तक यह 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस परत में उल्काएं भी जलती हैं। ऊपरी सीमा मेसोपॉज कहलाती है, जो मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर को अलग करती है। अब आते हैं हम बाह्य वायुमंडल पर। यह जो परत है वह मेसोपॉज के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे इस परत से परावर्तित होती हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान फिर से बढ़ने लगता है और इस परत में उपग्रह भी पाए जाते हैं। अब हम आते हैं आयोनोस्फियर यानी कि यौन क्षेत्र में। निचले थर्मोस्फियर को आयोनोस्फियर भी कहा जाता है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। इस परत को पृथ्वी के वायुमंडल की परत के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो कि ब्रह्मांडीय और सौर विकिरण द्वारा आयनित है। यह मेसोपॉज के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। अब आते हैं हम बहिर्मंडल पर। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह क्षेत्र जहां अणु और परमाणु अंतरिक्ष में पलायन करते हैं और उनको हम बहिर्मंडल कहते हैं। यह थर्मोस्फियर के शीर्ष से 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। तो ये तो थी आपकी एटमॉस्फेयर के बारे में। तो और जो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th और 10th पॉइंट है जिन पर आपको नोट्स बनाने हैं, वो मैं आपकी आगे की वीडियोस में लेकर आऊंगी। इसमें आपको एक लेयर जो मैंने आपको बताई है 5 और एक 6th आयोनोस्फियर, इनके बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी देखनी है। बिल्कुल मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन डिटेल्ड आपको पता करने हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी दिक्कत आए, आपको ना समझ में आए, प्लीज़ नीचे कमेंट एरिया में लिख देना बच्चों, ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा सकूं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। तो चलो अभी तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी मैं फिर आपसे ही मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी क्वेरी हो बताइए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकती हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।